सुंदर अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस महीना का आखिरी इतवार में हम लोग हाजिर हो पाए हैं। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बेहद शुक्रगुजारी व्यक्त करता हूं कि परमेश्वर की एक कृपा है और उसका बेशुमार अनुग्रह है कि इस महामारी के दिनों में भी इस वर्ष का 8वें महीना का आखिरी इतवार में परमेश्वर हमें ले आए हैं और 2 दिन के बाद हम 9वें महीना में प्रवेश करेंगे अगर प्रभु की आगमन देरी हुई तो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मसीही नमस्कार ज्ञापन करते हैं। अब परमेश्वर के लोगों वक्त हुआ है, हम भजन संहिता को मनन करेंगे और उसके बाद फिर प्रार्थना दुआ और गीतों के साथ हम अंतिम संदेश परमेश्वर के दास तुरुक जी के साथ हम आज सेवा में बढ़ेंगे। आइए आज की भजन संहिता के लिए मेरे साथ आप सब खोले भजन संहिता उसका 141वां भजन। इस भजन संहिता को पढ़ने में मेरे साथ मदद करेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर राजेंद्र सवर जी है। प्रभु के दास से मैं विनती करता हूं और भजन संहिता को मेरे साथ पढ़ने में सहायता करेंगे। और परमेश्वर के दास राजेंद्र सवर जी अनुकूल के रहने वाले हैं और एक पेंटिकॉस्टल चर्च में परमेश्वर की सेवकाई पासवान के रूप में देते हैं। परमेश्वर के दास से मैं अनुरोध करता हूं भजन संहिता 141वां भजन निकालेंगे और मैं पहला पद पढ़ूंगा और परमेश्वर के दास दूसरा पद को पढ़ेंगे और आखिरी पद को हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। भजन संहिता 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना और संध्या कालन का अत्रवली ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फेरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुष के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजनावतों में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इंकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्याय चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वो मधुर है। जैसे भूमि में हल चलने से ठेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंख तेरे ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जान ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरा रक्षा कर। दुष्ट लोगों अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। आइए इस वचन संहिता के लिए हम अपने हाथों को उठाएंगे और हम सबको परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आज हमें ये सुंदर अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने घरों में से हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, इस भजन संहिता में हम थोड़ी देर परमेश्वर की कुछ बातों को मनन करेंगे और मेरे साथ आप सब कोई निकाले भजन संहिता और एक एक करके हम मनन करेंगे कि परमेश्वर के दास क्या कहना चाहते हैं। भजन संहिता 141 में परमेश्वर के लोगों, ये जो भजन है, यहां प्रभु कहते हैं दाऊद के मुंह के द्वारा, ये दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है और इस भजन को संध्या की प्रार्थना इस तरह से नाम दिया गया। हमारी जिंदगी में संध्या, सुबह, रात, हर पल हमें प्रार्थना दुआओं में समय बिताने की स्थिति में आना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, यहां दाऊद भजन में कहते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे लिए सचमुच फुर्ती करता है। और दूसरा पद में कहा गया, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हमारा प्रार्थना जो है परमेश्वर के सम्मुख में एक सुगंध धूप की तरह होना चाहिए। सुगंध धूप इन दिनों में बहुत दुर्लभ है। अगर किसी को कभी चिकन पॉक्स होता है या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो लोग लोभान का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोभान सुगंध नहीं होता, बहुत हल्का सा एक अलग तरह का उसमें सुगंध है। परंतु परमेश्वर वचन में जिस तरह का सुगंध का बात करते हैं कि मेरे प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जब 3 माजुसी आए थे, पता नहीं 3 थे या ज्यादा थे, पर अक्सर लोग 3 बोलते हैं क्योंकि सोना, लोहान और गंधरस लेके आए थे। पर कई मजूसी लोग आए थे और वे सुगंध लेके आए थे, लोभान लेके आए थे, जो कि बड़ा सुगंध फैलाने वाला एक तरह का धूप का काम करता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सम्मुख में जब कभी हम प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में सुगंध हवन की तरह होना चाहिए। तो परमेश्वर के लोगों, सुगंध हवन, सुगंध धूप की तरह हमारा प्रार्थना। पुराने नियम में धूप चढ़ाने के लिए एक वेदी होता था और उस वेदी में वे सुगंध धूप चढ़ाया करते थे। आप उसको देखना चाहोगे तो मेरे साथ खुलिएगा
निर्गमन का किताब और उसका 30 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक पढ़िए। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की बेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ ही हो। वो चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से बढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के दंडों के खाने का काम देंगे। दंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से बढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पात्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पात्र के ऊपर है। वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप जलाए। 8 और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाए जाए। यहां पर 2 बार धूप जलाने के बारे में परमेश्वर का वचन में परमेश्वर इस्राएलियों को आदेश किया था। एक बार सुबह के वेला में और एक बार सांझ की वेला। और परमेश्वर ने कहा 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा और 2 हाथ ऊंचा और उसके चारों तरफ परमेश्वर का आदेश है कि चोखे सोने से उसको बनाना। और परमेश्वर कहते हैं प्रति भोर को और सांझ को उस धूप वेदी में धूप जलाया करना। परमेश्वर के लोगों, धूप जलाना और दिया साफ करना ये दोनों एक साथ काम करने वाला चीज है। परमेश्वर बोलते हैं 7वां पद में, और हारून उस पर सुगंधित धूप जलाएं और प्रति भोर को जब दिया साफ करता है उस घड़ी जलाए। पहले दिया को साफ करना है, फिर धूप को जलाना है। परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी में पहला शुद्धिकरण होना चाहिए। ये दिया हमारी जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति, तो हम जगत की ज्योति है। तो हमारी जिंदगी पहले पवित्र हो जाए, दिया को पहले साफ किया जाए, फिर सुगंधित धूप यानी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख में रखा जाए। ये पुराने नियम में मिलाव वाले तंबू में परमेश्वर का दिया हुआ ये नियम था। पहले दिया को साफ करना, फिर सुगंधित धूप को जलाना। इसलिए जो कोई परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में आते हैं, चाहे सुबह हो या शाम, पुराने नियम में दिन में 2 बार होता था। परमेश्वर के लोगों, हम नया नियम में चाहे जब जब मौका मिले हम कर सकते हैं, परंतु पहले जिंदगी को साफ करके हम प्रार्थना में बैठे। इसलिए अब भजनकार बोलते हैं सुगंध धूप की नाई मेरा प्रार्थना, यानी हमारा प्रार्थना परमेश्वर को सुगंध धूप की तरह लगे। सुगंध धूप, हमारा प्रार्थना परमेश्वर को अच्छा खुशबूदार एक हवन की तरह महसूस होना चाहिए। आपको पता है पुराने नियम में जब सुगंध धूप तैयार किया जाता था, जो यहोवा के धूप वेदी में जलाया जाता था, उसमें कुछ मसाले होते थे।
जो कि आग में डालते साथ बड़ा खुशबूदार धूप निकलता था। यहाँ पे जो कहा गया है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन उसका 30 अध्याय का 34, गौर से देखिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू, 3 चीजें हैं, बोल, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले आना। कितने चीज हो गए? 4 चीज हो गए। क्या क्या है? बोल, नखी और कुंदरू, और लोबान के साथ ले आना। जो बोल है हिंदी में वो गूगल भी है। गूगल मतलब गूगल सर्च नहीं, ठीक है। एक आयुर्वेदिक औषध होता है जिसका नाम है गूगल। गूगल के बारे में थोड़ा जानना चाहोगे तो मुझे मत पूछना, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछना। मैं पास्टर हूं, डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी बता देता हूं। गूगल जो है एक तरह का गोंद है। गोंद, गोंद समझ रहे ना? जिसके घर में सजना का पेड़ होता है ना, मुनगा का पेड़, उसका थोड़ा छिलका छील दो तो उसमें गोंद आता है ना। तो वैसे ही एक पेड़ होता है जो बहुत ही अच्छा गोंद निकलता है। कई जगह में उस गोंद का लड्डू बनाया जाता है, बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे ही एक गोंद होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है बोल। दूसरा है नखी और तीसरा है कुंदरू। कुंदरू मतलब खाने वाला सब्जी नहीं, ठीक है। ये एक तरह का सुगंधित एक द्रव्य है, और नखी भी एक सुगंध देने वाला एक मसाला है, ठीक है। 3 हो गया। और ये सब के साथ शुद्ध लोबान 4 हो गया। उसके बाद क्या है? ये सब 1-1 तोले के हो, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। 5 चीजें हो गया, बोल, नखी, कुंदरू, लोबान और नमक। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 चीजों को मिलाकर उसका एक रीति है। क्या रीति है? गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना, तब उसमें से कुछ मिला वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुमसे मिला करूंगा रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। 5 चीजें प्रार्थना में होना चाहिए। क्या क्या ये 5 चीजें? बोल, नखी, कुंदरू, लोबान और नमक। इसको गंधी की रीति से बनाना। प्रार्थना का जो 5 महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर के लोगों, ये 5 चीज के बिना प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ये 5 चीजें मिल जाएंगे तभी परमेश्वर को ये भाने वाला एक सुगंध द्रव्य तैयार होता है। आइए हम फिलिप्पुस की पत्री में जाते हैं, और फिलिप्पुस उसका निकाले 4 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? और एक बार पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया जाए। पौलुस कहते हैं निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद करो। परमेश्वर के लोगों, ये क्या है? वो 5 चीजें जो कि सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के सम्मुख सुगंध फैलाता। पुराने नियम में तो नखी, बोल, कुंदरू, लोबान, नमक। नया नियम में क्या? ये 5 चीजें जो कि हमारा प्रार्थना का 5 चीजें हैं,
जो हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। पहला चीज है पवित्रता है, उसके बिना प्रार्थना प्रभु को सुगंध नहीं लगेगा। एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बाइबल स्टडी का विषय है और कभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है पवित्रता है। दूसरा है क्योंकि पवित्रता के बिना हमारा प्रार्थना परमेश्वर को नहीं भाएगा। पापियों की प्रार्थना वो सुनता नहीं है। दूसरा है विश्वास के बिना प्रार्थना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपका प्रार्थना कबूल नहीं होगा परमेश्वर को। तीसरा है अगर सबके साथ एकता नहीं है, मन एक नहीं है, तो आपका प्रार्थना प्रभु कबूल नहीं करेगा। चौथा, अगर हम यीशु के नाम से नहीं किए हैं तो हमारा प्रार्थना कबूल नहीं होगा। और पांचवी बात है प्रार्थना में हमें अंत में धन्यवाद देना चाहिए। ये पांच पवित्रता, एकता, विश्वास, यीशु के नाम और धन्यवाद। पवित्रता, एकता, विश्वास, यीशु के नाम और धन्यवाद, ये पांच चीजें हमारी प्रार्थना जिंदगी में होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, पान गुटखा खैनी, गुस्सा, क्रोध, नफरत, हर तरह की बुरी आदत में रहते हैं। प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, सुगंध धूप नहीं होगा, बदबू हो जाएगा। और पता है ये पांच मसालों को प्रभु ने क्या क्या करने को कहा? गंधी की रीति पर कैसे बनाना है वहां पे कहा गया है, उसको पीस कर कूटना होगा। परमेश्वर के लोग खुद को जब नहीं पीसेंगे तो हम पवित्र नहीं होंगे। कुछ लोग ना बड़ा ढीठ होता है, बड़ा घमंडी होता है, बड़ा कठोर होता है, हृदय टूटता नहीं है, नम्र नहीं होता है। अगर हम खुद को पीसेंगे नहीं तो परमेश्वर को भाने वाला एक प्रार्थना हमारी जिंदगी से नहीं होगा। कठोर दिल वाले, कठोर मन वाले, ढीठ हृदय वाले तो कभी परमेश्वर को भाने वाला प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान। गाना में गाते हैं ना, टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। परमेश्वर टूटा हुआ मन चाहता है। इस सब को बारीक पीसना होगा, हमारी जिंदगी को बारीकी से तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख लाना है। और प्रभु क्या कहते हैं? उसको बारीक पीस कर डालना और सब कुछ गंधी की रीति के अनुसार बनवाना। गंधी की रीति मतलब है उसको जलाया जाता है, उसको पीसा जाता है, तोड़ा जाता है, तब एक बहुत अच्छा, उसको जलाया नहीं जाता, उसको भूना जाता है, तब जाकर के वो एक अच्छा परफ्यूम देने वाला एक पाउडर बनता है। और उसको जब आग में डालेंगे तो उसमें से खुशबूदार एक हवन निकलता है। और भजनकार बोलते हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु तेरे सम्मुख ऐसा खुशबूदार हवन की तरह हो जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के सम्मुख जाके कुछ भी बोल देना प्रार्थना नहीं होता है। आपका प्रार्थना में पवित्रता ही हो, आपका जिंदगी में एकता हो, आपका जिंदगी में यीशु का नाम हो, आपका जिंदगी में विश्वास हो, आपका जिंदगी में धन्यवाद हो। प्रार्थना में बैठो तो खुद को पवित्र करके सबके साथ एक मन हो करके शुद्ध विवेक के साथ, विश्वास के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना करें। अंत में धन्यवाद है। और हमारा प्रार्थना एक संध्या काल का धूप की तरह, पुराने नियम में संध्या काल में इस तरह का खुशबूदार धूप चढ़ाया जाता था, सुबह में धूप चढ़ाया जाता था। नया नियम में जाके कहीं से ये सब गूगल, नखी, बोल, कुंदरू लाने की जरूरत नहीं है। आपका जिंदगी से ऐसा धूप निकलना चाहिए जो कि परमेश्वर को बहुत खुशबूदार लगे। और पता है, एक वचन जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका प्रार्थना परमेश्वर को अगर खुशबूदार लग गया ना तो क्या होगा मालूम है? आपका जिंदगी में बहुत बड़ा एक अद्भुत काम होगा। कहां लिखा? पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय
उसका 4 और 5। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया, और स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और धूलडोल होने लगे। वेदी के आग लेकर धूपदान में डालकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब क्या हुआ? स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और धूलडोल होने लगे। धरती में कुछ शब्द हो, गर्जन हो, बिजली निकले, अंधेरा दूर कर दे, भूचाल हो जाए, तो ये प्रार्थना से हो सकती है। धूपदान में आग भर करके धरती में डाल दिया गया। प्रार्थना जब हमारी जिंदगी में ऐसा बढ़ेगा तो धरती में भूचाल होने वाला काम परमेश्वर करेगा। भूचाल होगा तो सारे रुकावट की दीवार टूटेगी, सारे बंधन खुलेंगे, जेल खाना खुल जाएगा, लोग आजाद हो जाएंगे, बड़ा रिवाइवल आएगा। रिवाइवल चाहते हैं तो प्रार्थना का धूप परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। प्रभु आज के इस भजन संहिता के मनन में प्रभु हम सबको आशीष दे।